हेलो स्टूडेंट। तो हम अपने पास नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास ये हायर परचेज का। हमने जो अपना पिछला लेक्चर है उसके अंदर जो चीजें सीखी थी एक बार के लिए फटाफट उसे रिवाइज करेंगे और फिर अपने पास आगे बढ़ेंगे। तो वी स्टार्टेड विद द हायर परचेज टॉपिक और मैंने कहा था बेटा हायर का मतलब होता है कि कोई चीज आपके पास रेंटल पे लेना और परचेज बेसिकली मतलब हो गया आउटराइटली खरीदना। अब यहाँ पर हमारे पास क्या मॉडल आ रहा था कि मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया था कि जो राम है वो ऑडी कार खरीदना चाहता है सुरेश ऑटोमोबाइल से। तो उसके अंदर में या तो बेटा वो नगद में खरीद लेगा कैश में पूरे पैसे देके, वो कैश परचेज होती है। उधार पे खरीदेगा, पेमेंट 2-3 महीने बाद दे देगा, वो क्रेडिट होती है। पर हमारा मॉडल क्या है कि वो जो पूरी एसेट की वैल्यू है, जो पूरी कार की वैल्यू मान लीजिए 60 लाख है, वो आज कुछ पेमेंट करेगा जिसे हम क्या बोलते हैं डाउन पेमेंट, और 60 लाख क्या कहलाया जाता है कैश प्राइस, ठीक है ना। अब उसने कुछ पेमेंट आज कर दी, बाकी की क्या बना दी बेटा इंस्टॉलमेंट्स बना दी। वो जो इंस्टॉलमेंट्स है उसके अंदर क्या आ रहा है प्रिंसिपल पोर्शन भी है विच इज अ कैश प्राइस पोर्शन और साथ में इंटरेस्ट पोर्शन भी है, ठीक है ना हमने कहा था कि ऐसे जो मॉडल है वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक हायर परचेज भी होता है और एक इंस्टॉलमेंट परचेज भी होता है। दोनों में बेसिक फर्क है। हायर परचेज जो है वो गवर्न बाय हायर परचेज एक्ट है और इंस्टॉलमेंट परचेज जो वो सेल ऑफ गुड एक्ट है। मेन चीज फर्क क्या आ रहा है कि हायर परचेज मॉडल में जो कि हमारे पास यहाँ मेन चैप्टर के अंदर बात हो रही है, वहां पर आपके पास जो ओनरशिप है वो जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हो उसके बाद आती है, जबकि इंस्टॉलमेंट परचेज के अंदर ओनरशिप फर्स्ट डे आ जाती है। तो अगला सवाल ये उठता है कि अगर कोई पेमेंट में डिफॉल्ट कर दे जो इंस्टॉलमेंट है तो क्या होगा। तो हायर परचेज के अंदर क्योंकि ओनरशिप ही नहीं हमारे पास आई, तो उस केस के अंदर पार्टी आएगी और अपने एसेट को वापस लेके चली जाएगी। और यहाँ पे हम पार्टीज को क्या बोलते हैं, जो खरीदने वाली पार्टी है वो हायर परचेज है और जो दे रही है वो हायर वेंडर है। जबकि इंस्टॉलमेंट परचेज में जहां बायर सेलर का रिलेशनशिप है वहां पर ओनरशिप बायर के पास फर्स्ट डे आ जाती है, तो वो अब दूसरी पार्टी एसेट को उठा के लेके नहीं जा सकती। तो वहां पर हमने कहा था उसके पास वो कोर्ट में बेसिकली केस फाइल करेगा, दैट इज राइट टू सू। बट अगली एक छोटी सी चीज आती है कि हायर परचेज मॉडल में क्या ओनरशिप तो हमारे पास नहीं आई, पर क्या हम डेप्रिसिएशन ले सकते हैं एसेट पे फर्स्ट, जैसे द आंसर इज यस। बिकॉज इसके लिए मैंने थोड़ी सी बैकग्राउंड दी थी, देयर इज एएस नंबर 19 लीज के ऊपर आता है, जो हमें कहता है कि लीज दो प्रकार के होते हैं, एक फाइनेंस और एक ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग लीज इज अ नॉर्मल किरायानामा एग्रीमेंट जो होता है, रेंटल इनकम रेंटल एक्सपेंस लैंडलॉर्ड और टेनेंट की बुक्स में लेसर लेसी कह देते हैं हम लोग। पर जो आपके पास फाइनेंस लीज है जहां पे सब्सटेंशियली रिस्क रिवॉर्ड जा रहे हैं, वहां पे जो लेसी है उसे ओनर माना जा रहा है, उसे ओनर माना जा रहा है और वो डेप्शन क्लेम कर सकता है बिल्कुल आपके पास, ठीक है ना। नाउ इसके बाद बेटा हमने अपने पास जो चीज पढ़ी थी यहाँ पे कुछ हमने ये थ्योरेटिकल टर्म्स फीचर्स को पढ़ा था, मैंने डिफरेंस बिटवीन भी आपको करा दिया था दोनों का जो अभी बात करी, ठीक है ना। नाउ वी स्टार्टेड विद द केसेस बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, हम अपने पास जो मेन अकाउंटिंग है हायर परचेजर हायर वेंडर की बुक्स में हम तब तक नहीं बात करेंगे जब तक हम अपने पास इन चीजों को ना सीख जाए कि बेसिकली कैश प्राइस कितना है, इंटरेस्ट पोर्शन हर इंस्टॉलमेंट में कितना है। तो उसके लिए हमने अलग अलग केसेस की बात करी थी। अभी हमने जो स्टार्टिंग के कुछ एग्जांपल्स किए थे, अभी हम आगे बढ़ेंगे, अपने एग्जांपल्स को आज खत्म करेंगे हम लोग। तो यहां पर बेटा हमने सबसे पहले एग्जांपल में मैं फर्क बताने जा रहा हूं, हमने कहा था जैसे 10 लाख कैश प्राइस है, 20% 2 लाख डाउन पेमेंट कर दी, बाकी बचे 8 लाख। उस 8 लाख के प्रिंसिपल को आपने 4 हिस्सों में बराबर डिवाइड कर दिया, विच इज 2-2 लाख करते और बाकी आप इंटरेस्ट दे देंगे। तो प्रिंसिपल पोर्शन हर इंस्टॉलमेंट में सेम है, प्रिंसिपल पोर्शन हर इंस्टॉलमेंट सेम है, तो आपके पास इंटरेस्ट डायरेक्टली निकल गया रेट लगा के, ठीक है ना। वहां 20% कंपाउंडिंग एनुअली था। अगले वाले केस में क्या था, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली था, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, इंस्टॉलमेंट ईयरली दे रहे हैं। तो वहां पर हमने क्या बात सीखी कि आपके पास हमने एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया था हमने 100 रुपए मान के, जो कि क्या बन गया था 21% एक तरीके से बन गया डायरेक्टली। तो हमने वो बात करी कि अगर आपके पास इंस्टॉलमेंट क्या है, आपके पास बेटा हमारे पास ईयरली है पर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है। देन अगले केस में क्या था, इंस्टॉलमेंट ही हाफ ईयरली है, तो उस केस के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं, पी इंटू आर इंटू टी है तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। नेक्स्ट केस में उसने ये कहा कि 45 का बेसिकली आपका बैलेंस कैश प्राइस था, 15,000 दे रहे, तो वो तो सिर्फ कैश प्राइस हो गया, बाकी इंटरेस्ट यानी कि ओवर एंड अबव दिया जा रहा है, तो वो आपका एस केस 1 एग्जांपल 1 हो गया। देन जो अगला था वहां पर हमने चीज सीखी अब कि यहां पे आपका बचा था 32,500, पर क्वेश्चन कह रहा है इंस्टॉलमेंट दे रहे 7,500 ईच की। अब सिंस कैश प्राइस पता है और मैं ऐसा नहीं कह सकता था कि जो हमारी इंस्टॉलमेंट जा रही है उसके अंदर प्रिंसिपल और कैश प्राइस बेटा बेसिकली इंटरेस्ट जो है वो सेम होगा, नॉट पॉसिबल। इंटरेस्ट कभी भी आपका सेम नहीं होगा, इंटरेस्ट हमेशा कम होता जाएगा। प्रिंसिपल चाहे आपके पास सेम रहे चाहे वो कम हो ज्यादा हो, दैट इज अ बाद की बात है, पर इंटरेस्ट हमेशा ही हमेशा कम होता है, क्योंकि जैसे आप प्रिंसिपल देंगे तो इंटरेस्ट तो कम होता जाएगा ना बेटा। सो यहां पर हमने अपने पास बनाया फॉरवर्ड टेबल, क्योंकि हमें अल्टीमेटली पता करना था हर 7500 के अंदर इंटरेस्ट कितना और प्रिंसिपल कितना है, हमारा मेन मकसद ही है। तो और हमेशा एक चीज को याद रखे बेटा, हमेशा
कि जो इंटरेस्ट आपका लगना है वो आपके पास हमेशा बैलेंस आउटस्टैंडिंग पे लगना है, मतलब कि प्रिंसिपल पोर्शन पे हमेशा इंटरेस्ट कंप्यूट किया जाता है माय डियर स्टूडेंट। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा हमें याद रखनी है। देन इससे अगले केस आए थे जो हमने शुरू किए हुए थे केस सी के अंदर, जहां पे इंटरेस्ट रेट गिवन है, इंस्टॉलमेंट्स बता दी, पर कैश प्राइस ही नहीं पता। तो ऐसे केस में हमने एक टेबल का सहारा लिया जिसका नाम हमने क्या रखा था बेटा, बैकवर्ड टेबल। हमने क्या बोला, रिवर्स टेबल, बैकवर्ड टेबल, जहां पर हम रिवर्स आ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड, इंस्टॉलमेंट लिख रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट वाली है जो हम पे कर रहे हैं उसके अंदर उस साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो हमने उसे एक्सक्लूड करने के लिए क्या करा, जैसे 10/110 या अगले में 5/105 करा हमने, तो उससे हम रिवर्स करते हुए आए। और लास्ट में जो वैल्यू बची थी, ऐसा ना हो कि जो 8 लाख था उसमें 20% सीधा ऐड कर दे, वो 20% माइनस करने के बाद है वो 80% है, तो एक वो ध्यान रखना था हमने। तो ये रिवर्स टेबल है, ये कब अप्लाई हो रहा है, जब इंस्टॉलमेंट पता है, इंटरेस्ट रेट जो है वो पता है, पर कैश प्राइस ही नहीं पता, तो आप फॉरवर्ड टेबल नहीं बना सकते। अब इसी से रिलेटेड हमने एग्जांपल 6 बेटा और एग्जांपल 7 पिछले अपने पास लेक्चर में कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पास, जो अगला एग्जांपल आ रहा है एग्जांपल नंबर 8। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास अभी 3 एग्जांपल और है, पहले इन्हें कंप्लीट करते फिर हम आगे अगले केसेस पे बढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो एग्जांपल नंबर 8 आ रहा है आपके पास, डाउन पेमेंट बेटा जो इसके अंदर दे रखी है वो 20% है। 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है कितने की, 184, 163, 142 एंड 121। इंटरेस्ट रेट है 20% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो एग्जांपल 2 वाले केस की तरह हो गया कि इंटरेस्ट तो एनुअल है, इंटरेस्ट तो एनुअल है, पर आपके बेसिकली इंस्टॉलमेंट एनुअल है, इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है, तो कंप्यूट कैश प्राइस। तो जैसे मैंने वहां पे भी बताया था, हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे कि सालाना का बेसिकली एक तरीके से इंटरेस्ट कितना बनता है, क्योंकि इंटरेस्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो तो एनुअल है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे मैंने कहा था, बिल्कुल वो दोबारा से कंप्यूटेशन दिखा रहा हूं कि अगर मेरे पास ओपनिंग में बेटा कैश प्राइस 100 है मान लीजिए, तो मेरा पहले 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना बनेगा, फर्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना बनेगा, दैट विल बी 100 इंटू 20% इंटू 6/12, जो कि बन गया 10 रुपए। अगले 6 महीने का कितना बनेगा, वो आपके पास हुआ 110 पे 20%, 6 महीने का वो हो गया 11 पे, क्योंकि अब कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है ना, तो अगले वाले का तो 110 पे लेगा। यही तो कंपाउंडिंग हाफ ईयरली का रेलिवेंस है। अगर कंपाउंडिंग बेटा क्वार्टरली होता ना तो आप 4 बार करते, वैसे बता रहा हूँ कि इंस्टॉलमेंट साल के अंत में, पर कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, तो आप 4 बार का निकालते, 3-3 महीने करके ऐड करके, और वो इफेक्टिव बन जाता। ठीक है, तो ये टोटल कितना बन गया, 21 रुपए। तो ऑन 100 मैं कितना अप्लाई करूं रेट की सीधा 21 आ जाए, तो दैट इज 21%। तो मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 21% पर एनम। तो मैं ये कह सकता हूं 20% कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज एज गुड एज डायरेक्ट 21%, इज एज गुड एज डायरेक्ट 21%। तो अब यहां पर जब हम जाते हैं अपने पास बेटा, यहाँ पे जो हमने अपने पास टेबल बनाना है, तो उसके अंदर वही चीज है हमारे पास। तो हमारे कॉलम्स क्या क्या बनते हैं डियर स्टूडेंट, वो आपके पास है ईयर या इंस्टॉलमेंट नंबर, देन आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट एंड, देन इंस्टॉलमेंट, then outstanding balance plus installment। फिर आपके पास बेटा आया इंटरेस्ट, और फिर आया आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट बिगनिंग। तो यहां पर हमारे पास टोटल में कितनी है बेटा, 4 किस्तें रिवर्स वे में आ रहे, 4 3 2 1। अंत में तो 0 हो जाना है सब कुछ देने के बाद। लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने की, यहाँ पे पर स्टूडेंट पता है गलती क्या कर देता है, उसे पता होता है रिवर्स टेबल लगना है, बैकवर्ड टेबल बन रहा है, प्रॉब्लम ये आती है बच्चा फिर भी 184 लिख देता है सबके पहले। फोर्थ है बेटा रिवर्स आ रहे, उल्टा चलना है, 1,21,000 आएगा, टोटल कर दिया दोनों को 121।
अब कैसे निकालेंगे बेटा इसमें से इंटरेस्ट? क्या इसके अंदर इस साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है? यस। तो अलग से करने के लिए 21/121, 21/121 कर दिया तो आपके पास ये डायरेक्टली बन गया कितना? 21,000 और ये वैल्यू आ गई 1 लाख। फिर ये आ गया 1 लाख, ये आया 142, ये हो गया 242 ऐड करके। सो 242 में इंटू 21 डिवाइड बाई 121 दैट इज 42,000 और ये हो गया 2 लाख, ये हो गया 2 लाख। अब मैं एक बार के लिए फिर से जो हेडिंग्स है वो आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख देता हूं बेटा। जैसे कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो डी तो बी प्लस सी है। ई क्या आ गया? डी इंटू 21/121 और एफ आ गया बेटा डी माइनस ई, एफ आ गया डी माइनस ई। तो ये हमारे पास चीज आ गई, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। 2 लाख, 1,63,363, तो 363 में से अलग करना है, डिवाइड बाय 121 इंटू 21 दैट इज 63,000। मैंने एग्जाम्पल है बेटा वैल्यूज हिसाब से ले रखे हैं कि आपकी कोई डेसिमल में नहीं जा रही। ये आ गया 3 लाख। मेन हम अपने पास कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं यहाँ पे। 3 लाख, 184, 484 और 484 में से 84,000 और ये आ गया 4 लाख, ये आ गया 4 लाख रुपए। सो ये हमारे पास आ गया। अब अगर मैं इसे सीधा देखूं तो फर्स्ट ईयर जो बैलेंस कैश प्राइस था 4 लाख था। पहले साल का इंटरेस्ट लगा 21% पूरे साल का निकालने के लिए, विच इज 20% कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, तो 84,000 बना। हमने दे दिए 184 जिसके अंदर ऑब्वियसली 84,000 इंटरेस्ट हो गया, 1 लाख प्रिंसिपल हो गया, तो बचा 3 लाख। फिर 63 इंटरेस्ट लगा, 163 दिए, 63,000 इंटरेस्ट, 1 लाख प्रिंसिपल। तो ऐसे करते करते खत्म हो गया। क्या मेरा ये आंसर है? आंसर इज नो। मेरा डाउन पेमेंट भी बेटा 20%, तो मेरी अगर 20% डाउन पेमेंट है तो मेरा फाइनल कैश प्राइस कितना हो गया? यानी कि कहना ही से कि जो 4 लाख है वो 80% हुआ। यस, दिस इज 80%, तो 4 लाख डिवाइड बाई 80% कर देंगे। सो 4 लाख डिवाइडेड बाय 80% विच इज 5 लाख। तो मेरा कैश प्राइस कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट? 5 लाख। तो 5 लाख आपके पास आ गया कैश प्राइस। 20% डाउन पेमेंट होगी 1 लाख, बाकी आ गया, ठीक है ना। अगले में देखते क्या फर्क आ रहा है। डाउन पेमेंट करी बेटा 40% की, एसेट खरीदा 1 जनवरी 2018 को, डेट पे ध्यान देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। 3 इंस्टॉलमेंट्स करी, 31 दिसंबर 19 को, 31 दिसंबर 20 को, 31 दिसंबर 21 को, ठीक है जी। तो यहां पर हमने अगेन क्या बताना है? कैश प्राइस, और वही चीज है, इंस्टॉलमेंट्स दी है, इंटरेस्ट रेट दे दिया, तो हम क्या करना है? बैकवर्ड टेबल अपने पास बना लेना है, क्योंकि सीधा तो बन ही नहीं सकता ना, कि कैश प्राइस ही नहीं पता। तो यहाँ पर अब हम अपना जब टेबल बनाते हैं, मैंने यहाँ पे बेटा 2 चीजें अलग अलग कर दी, ईयर और इंस्टॉलमेंट नंबर। अभी उसका कारण समझ आ जाएगा, अभी तक मैं सेम रख रहा था क्योंकि सेम था। देन हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट एंड, इंस्टॉलमेंट, देन आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्लस इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, देन आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट बिगनिंग। ठीक है जी। तो मेरे पास टोटल में 3 इंस्टॉलमेंट्स है, तो 3, 2, 1। मेरा सब कुछ करने के बाद नील है बेटा बैलेंस। सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने की बेटा? 11,000 की।
11,000 की। इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम है, ठीक है ना। तो 10% पर एनम आपके पास इंटरेस्ट आएगा, तो हम क्या करेंगे 10 बाय बेसिकली 110, तो कितना हो गया 1000 वेरी इजीली। तो ये आपके पास हो गया 10,000। मतलब आपके पास थर्ड इंस्टॉलमेंट जिस साल देनी थी उस साल के बिगनिंग में हमें 10,000 देने थे, 1,000 उस साल का इंटरेस्ट लगा, 11 हुआ, हमने पे करा, क्लोज हो गया। फिर आए पीछे 10,000, 12,000 आपका पिछली इंस्टॉलमेंट, 22,000। अब कितना बना आपके पास 2,000 माय डियर। कंप्यूट आप कर सकते हैं, इजी कंप्यूटेशन है। तो ये कितना हो गया 20,000, ये कितना हो गया 20,000, ठीक है ना। तो ये आया 20,000। अब कितना है 16,300 दिया हमने, तो हो गया 36,300। सो 36,300 डिवाइडेड बाय 11, 3,300, 33,000, 33,000। तो हमारे पास क्या बैलेंस कैश प्राइस 33,000 आ गया। आप बोलेंगे यस सर। तो क्या इसे डिवाइड बाय आप 60% कर देंगे। आप बोलेंगे यस सर, आप बोलेंगे यस सर। तो आप आंसर 33,000 डिवाइड बाय 60% करके आपने निकाल लिया होगा। सर 55,000 आंसर है, हम निकाल चुके हैं, पर बेटा वो गलत है। थोड़ा सा मैंने कहा था ध्यान दीजिए डेट्स पे। क्या डेट्स पे ध्यान देना है। आपने एसेट खरीदा बेटा 1 जनवरी 18 को, पहली किस्त कब दी 31 दिसंबर 19, फिर 20, फिर 21। तो पहली किस्त में 2 सालों का गैप है। पहली इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद नहीं है, 2 सालों के बाद है, उसके बाद 1-1 साल है। तो अभी जो आप बैलेंस पे पहुंचे हैं वो एक तरीके से 2019 के ओपनिंग में पहुंचे, ना कि 2018 के ओपनिंग में। आपकी इंस्टॉलमेंट हमेशा हर केस में ईयरली है तो उस साल के अंत में हो जाती थी। यहां बेटा 2 साल के बाद है। पहली इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 18 को थोड़ी ना है, 31 दिसंबर 19 को है। तो इफ आई टॉक अबाउट द ईयर्स, इफ आई टॉक अबाउट द ईयर्स, माय लास्ट ईयर वाज 2021, फिर 2020, फिर 2019, और अगला साल आपके कौन सा आ गया बेटा 2018। अब इस साल में आपके पास बेटा इंस्टॉलमेंट नहीं है। क्या नहीं है, इंस्टॉलमेंट नहीं है। तो आपके पास जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस में आएगा वो आएगा 33,000। इंस्टॉलमेंट में आ गया नील, तो टोटल हो गया 33,000, और 33,000 इंटू 10 बाय 110 वो हो गया 3,000, और ये आ गया 30,000, ये आ गया 30,000। मेन चीज आपके पास यही आ रही थी कि यहाँ पर हमारे पास डियर अगर आप देखेंगे आपके पास यहाँ इंस्टॉलमेंट नहीं थी, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नहीं थी। मैं फिर से चाहे आपके पास यहाँ हेडिंग्स में एक बार लिख भी देता हूँ क्या चीजें थी। ए बी सी डी, ई इक्वल टू बेसिकली सी प्लस डी, एफ इक्वल टू बेसिकली ई इंटू 10 बाय 110, एंड जी इक्वल टू बेसिकली सी माइनस बेसिकली ई माइनस एफ, ताकि पता रहे हमने अपने पास क्वेश्चन कर रहे। यहाँ पे मेन चीज यही थी कि आपके पास इंस्टॉलमेंट्स बेटा 3 है पर साल 4 है। इंस्टॉलमेंट्स 3 है पर आपका साल 4 है। और साथ के साथ अगली चीज क्या आ गई हमारे पास कि जो हमने अपने पास बताना है बेटा कैश प्राइस मेन जो चीज है, तो वो कैसे निकलेगा। 30,000 हमारे पास बैलेंस था। अब अगर आपके पास बेटा 40% डाउन पेमेंट है तो ये वैल्यू कितनी हुई 60% हुई। ये वैल्यू कितनी हुई 60% हुई। सो 30,000 डिवाइड बाय 60% हमारे पास कितना बन गया 50,000, यानी कि हमारा कैश प्राइस कितना हो गया 50,000। अब हम अपने पास स्ट्रेट फॉरवर्ड देख सकते हैं भाई 50,000 था, 50,000 का 40% हमने पे कर दिया, मान लीजिए 20 बचा 30। अब 30,000 पहले साल का इंटरेस्ट लगा 3,000, टोटल हो गया 33। क्या कोई पेमेंट करी नहीं करी। तो अगले साल अब 33 पे लगा 10%, 3300, तो 3600 पेमेंट कर दी। फिर आपके पास जो बचा उस पर फिर आपने इंटरेस्ट लगाया पेमेंट करी, वो करते हुए खत्म हो गया। तो मेन चीज क्या थी यहाँ पर कि आपके पास इंस्टॉलमेंट्स बेटा जो थी वो थी 3 पर साल थे 4, तो उसका हमें यहाँ ध्यान रखना। और लास्ट में जाके ऑब्वियसली कैश प्राइस निकालते समय हमने वो अपने पास कंप्लीट कर लिया। तो ये चीज से रिलेटेड हमने अपने पास ये वाला अपना एग्जाम्पल अपने पास ये वाला हमारा क्या हो गया, ये वाला एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ
अगला एक और इसमें आखिरी करते बिफोर वी मूव टू द अदर टाइप बेसिकली। सो एग्जांपल नंबर 10 है बेटा, डाउन पेमेंट है 40%, एसेट खरीदा 1 जनवरी 18 को, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, 3 इंस्टॉलमेंट्स है, पहली 31 दिसंबर 18 को 1 साल बाद है, अगली 31 दिसंबर 20 को, तो गैप आ गया ना 2 साल का। मतलब जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है और पहली और दूसरी के बीच में क्या फर्क है, 2 साल का गैप है, और फिर उसके बाद है। तो हम अपने पास अब बना सकते हैं, हम पिछले केस में सर वो चीज सीख चुके हैं, तो हम इसे अपने पास अभी करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक कॉलम आ गया बेटा ईयर का, एक आ गया इंस्टॉलमेंट नंबर का, एक आ गया आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट एंड, देन इंस्टॉलमेंट, then outstanding balance plus installment, then interest, then outstanding balance at beginning। सो ये हमारे पास डियर ए बी सी डी इक्वल टू सी प्लस डी, एफ इक्वल टू इंटरेस्ट का कैसे निकालोगे बेटा, ई इंटू 10/110, और जी इक्वल टू ई माइनस एफ, ठीक है ना। सो इफ आई टॉक अबाउट द ईयर्स आपके पास है 2021, 2020, 2019 और 2018। पहले इंस्टॉलमेंट नंबर 3, सब कुछ करने के बाद तो नील हो जाएगा बेटा। इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 11,000 की, टोटल हो गया 11। सो इंटरेस्ट अलग करना है, इसमें से क्या करना है, 10/110 इसका जी द्वारा लिख देता हूँ। तो ये कितना हो गया हमारे पास 1000, तो हो गया 10,000। फिर हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट आई 10,000, कितने की इंस्टॉलमेंट है 14,200, 14,200, तो टोटल कितना हो गया 24,200 जी। अब 24,200 में से इंटरेस्ट अलग करना है उस साल का, वो हो गया जी 2,200, तो ये हो गया 22,000। फिर इस साल में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, 2019 में हमने पेमेंट नहीं करी, तो इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी यहाँ पे। इस साल सिर्फ उस साल का इंटरेस्ट लग रहा होगा 22,000, इंस्टॉलमेंट में 0 है, तो ये हुआ 22,000, इंटरेस्ट बना बेटा 2,000, 10/110, तो ये आ गया 20, फिर आया 20, कितने की इंस्टॉलमेंट है 13,000 की, टोटल हो गया 33, और ये कितना बन गया 33,000 डिवाइड बाई 11, 3,000, ये हो गया 30,000। तो ये हमारे पास इस टेबल से वैल्यू निकल के आ गई, जहां पर हमने ऑब्वियसली देखा बेटा, हमने ऑब्वियसली देखा कि आपके इंस्टॉलमेंट में ऑब्वियसली गैप आ सकता है, तो वहां पे इंस्टॉलमेंट अमाउंट में कुछ नहीं आएगा, वेरी मच ऑब्वियस। तो ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर अगर मैं देखूं, कैश प्राइस कितना बनेगा 30,000 डिवाइडेड बाय 60%, क्योंकि 40% तो डाउन पेमेंट है, तो आंसर हो गया 50,000। तो अगर मैं बोलूं वैसे, देखिए हमने 2 केस तो पिछले लेक्चर में कर लिए थे, इस वाले में 2 एग्जांपल 6 एंड 7, 8 9 10 हमने अभी किया। अब हमने जो अपने पास बात करी, जो है आपके पास है बेटा बैकवर्ड टेबल बनना है, छोटी सी चीज एग्जांपल 8 में जो आज का सबसे पहला किया था, वहां कंपाउंडिंग हाफ ईयरली था, तो वही इफेक्टिव रेट निकाल लिया पूरे साल का। और 9 और 10 में सिर्फ मैंने थोड़ा सा हेरफेर किस चीज का किया, डेट्स का, तो उससे आपका फर्क पड़ जाता है, वो हमने यहाँ पे देख लिया। तो इसके साथ हमारा जो बैकवर्ड टेबल वाले मैंने एग्जांपल्स आपको सफिशिएंट एक बार के लिए करा दिए, क्वेश्चंस तो जैसे मैंने पहले भी कहा है हमने अभी करने हैं, ठीक है ना, सो डोंट वरी। देन अगला हमारे पास जो आ रहा है नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट टाइप आई विल से केस डी, इंटरेस्ट का पता करना है जब हायर परचेज प्राइस गिवन है पर कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट नहीं पता। तो
आपके पास जैसे कि हम अगर देखते हैं यहाँ पे बेटा कह रहे हैं डाउन पेमेंट करी 15,850 की, एग्जाम्पल 11 है, 4 इंस्टॉलमेंट्स के अमाउंट दे दिए एक एक साल के बाद। पेमेंट कैश प्राइस की हर इंस्टॉलमेंट में यूनिफॉर्म एक चीज लिखी है जिसे समझाता हूं, कह रहे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। अब पिछले वाले में और इस वाले में किस चीज का फर्क आया, सोच के बताइए। सर जो हमने पिछले वाला किया ना, वहां पे इंटरेस्ट रेट गिवन था, तो आप बैकवर्ड टेबल बना सके, वो रेट ओवर 100 प्लस रेट करते हुए आपने बना लिया बेटा। क्या यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपके पास माय डियर स्टूडेंट, आपके पास इंटरेस्ट रेट ही गिवन नहीं है। आपके पास इस केस में सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स है, सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलमेंट, ना कैश प्राइस ना इंटरेस्ट रेट, कुछ नहीं पता आपको, कुछ भी नहीं पता, सिर्फ आपको इंस्टॉलमेंट्स पता है। तो अब हमने क्या करना है, तो लेट मी टेक यू बैक टू एग्जाम्पल नंबर, बेटा एक बार के लिए मेरे साथ एग्जाम्पल 1 पे आए। मैं एक छोटी सी चीज यहां पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, वैसे ही बिफोर मैं आपको उस एग्जाम्पल पे लेके जाऊं। आपने यहां पे देखा था कुछ, हमने 10 लाख का था बेटा टोटल कैश प्राइस, 20% हमने 2 लाख दिए, बचे 8 लाख। हमने 8 लाख, फिर हमने हर साल 2-2 लाख रुपए दिए, तो 8 6 4 2 आ गया, और इंटरेस्ट 20% आपने लगाया और आपका निकल आया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या आपका प्रिंसिपल सेम था हर इंस्टॉलमेंट में? यस, देखो एग्जांपल 1 2 3 4 इन सब में प्रिंसिपल मेरे पास सेम था, प्रिंसिपल मेरे पास सेम था। प्रिंसिपल हर इंस्टॉलमेंट में कितना था बेटा? 2 लाख है, प्रिंसिपल हर इंस्टॉलमेंट में 2 लाख है। तो मैं अगर सिंपली बात करूं यहां पर, अगर आप समझने की कोशिश करें मेरे साथ, मेरा जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, सिर्फ मेरे साथ सुनना है, समझना है, जैसे कि वो 8 लाख 6 लाख 4 लाख और 2 लाख है। ये क्यों ऐसा आया? क्योंकि मैं हर बार 2 लाख रुपए पे कर रहा हूं, मैं हर बार 2 लाख रुपए कर रहा हूं, मतलब मेरा प्रिंसिपल पोर्शन हर इंस्टॉलमेंट में सेम है। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा हो, पर मैं ये कह रहा हूं अगर प्रिंसिपल आपका हर इंस्टॉलमेंट में सेम है तो उससे फर्क क्या पड़ेगा कि जब आप ये इंटरेस्ट निकालेंगे बेटा, जब आप ये इंटरेस्ट निकालेंगे, आप मान लीजिए इंटरेस्ट का रेट 10% है या 20 है या 25 है या 21 है, कोई भी रेट है, कोई भी रेट है, तो आप क्या करेंगे, ये करेंगे 8 लाख इंटू आपके पास रेट परसेंटेज, 6 लाख इंटू रेट परसेंटेज, 4 लाख इंटू रेट परसेंटेज, 2 लाख इंटू रेट परसेंटेज। रेट तो सेम है। अगर मैं देखूं जो ये वैल्यूज आएगी ना बेटा, जो ये बेसिकली आपके पास वैल्यूज आ रही है, जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है, जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है वो एक रेशियो में आ रहा है, वो एक रेशियो में आ रहा है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखते तो मैंने यहाँ पे जब इंटरेस्ट निकाला था ये था 160 120 180 और 40। आप इससे अगले में देखेंगे वो 21% इंटरेस्ट आ रहा है। क्या ये कि रेशियो में आ रहा है 160 120 80 40? यस सर, एक रेशियो बन गई है, तो 4 3 2 1 ये इसकी रेशियो बन गई, मेरे बैलेंस आउटस्टैंडिंग की रेशियो ही आ गई, क्योंकि देखो इंटरेस्ट रेट तो सेम है। अब क्योंकि ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं हर इंस्टॉलमेंट के अंदर अगर मेरा प्रिंसिपल पोर्शन सेम है, मेरा प्रिंसिपल पोर्शन सेम है, तो बेटा जो मेरा इंटरेस्ट है ना वो एक रेशियो में आ जाएगा। क्योंकि मेरी इंस्टॉलमेंट 4 है तो 8 6 4 2 मेरा बैलेंस बचेगा। अब उसके ऊपर रेट दुनिया का जो मर्जी लगाओ, 10 20 30 40 जो भी, अब वो जो इंटरेस्ट आएगा वो ऑब्वियसली एक रेशियो में आ गया, जिस रेशियो में बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, जिस रेशियो में बैलेंस आउटस्टैंडिंग है उसी रेशियो में आपका ये इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट आ गया। मैं ये नहीं कह रहा इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट तो ऑब्वियसली वेरी करगी, 360 320 280 40 बोला। मैं कह रहा हूं अगर मेरा प्रिंसिपल क्या आपको सिखाने का, मेरा मेन मकसद क्या आपको सिखाने का, ये बताना चाहता हूं, अगर अगर आप बेटा जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उसके अंदर जो आपका कैश प्राइस पोर्शन है, जो आपका प्रिंसिपल पोर्शन है, अगर वो बराबर है, अगर वो बराबर है, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो एक रेशियो में आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है वो एक फिक्स अमाउंट से कम होता चल रहा है, तो जिस रेशियो में आपका बैलेंस आउटस्टैंडिंग है उसी रेशियो में तो आपका इंटरेस्ट आएगा ना। बड़ी सिंपल सी बात है ये वाली, तो मैं वही चीज समझा रहा हूं। तो हमारे पास यहां पर अगर हम आए
हमारे पास इस वाले केस में जहां पर सिर्फ इंस्टॉलमेंट दे रखी है, मैंने क्या बोला, जहां पर सिर्फ इंस्टॉलमेंट दे रखी है वहां पर एक हमारी एजम्पशन चलती है, या तो क्वेश्चन ही लिख देगा या वो हमारी एक एजम्पशन है अगर क्वेश्चन नहीं लिखता। जैसे यहां पर मेरे एग्जांपल में लिख दिया कि जो कैश प्राइस है वो हर इंस्टॉलमेंट में यूनिफॉर्म है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो मेरा सेम रहेगा। तो हम यहां पे बेटा लगाते हैं एक इक्वेशन मेथड। हम क्या बोलते हैं कि लेट कैश प्राइस ऑब्लिक प्रिंसिपल पोर्शन इन ईच इंस्टॉलमेंट इक्वल टू पी, और इंटरेस्ट मेरा है मान लीजिए आई। सो डियर मेरी यहाँ पर इक्वेशंस बन जाएगी 4। कितनी बन जाएगी? 4 इक्वेशंस। P प्लस 4i इक्वल टू 22190, P प्लस 3i इक्वल टू 20605, P प्लस 2i इक्वल टू 19020, एंड P प्लस i इक्वल टू 17435। ये ऐसा क्यों हो रहा है, यही मैं आपके पास समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। क्योंकि आपका प्रिंसिपल जो है हर इंस्टॉलमेंट में क्या है, प्रिंसिपल हमारा हर इंस्टॉलमेंट में सेम है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंटरेस्ट एक रेशो में आ गया, आपके पास। क्योंकि जो अगर 4 किस्तें हैं तो जो ऑब्वियसली पहली बार का आपका इंटरेस्ट जा रहा है वो 4 गुना हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है। ये हमारे पास यहाँ पे देखिए उसने लिखा हुआ भी है। अगर आपके पास ये बात नहीं भी लिखता तो भी हमारी एक हमेशा प्रिजम्पशन है यहाँ पर कि आपके पास ये क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट हर इंस्टॉलमेंट में इक्वल है, क्योंकि इसके बिना ये चीज हो नहीं सकती। तो हम यहाँ पे अपने पास क्या कर लेते बेटा, इक्वेशंस बना लेते। क्या कर लेते हम अपने पास इक्वेशन बना लेते हैं, और इसके बाद आप बेटा कोई भी 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, चाहे फर्स्ट और सेकंड थर्ड फोर्थ, जो भी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो आपका P और I निकल के आ जाएगा। तो अगर हम डिफरेंस देखें तो 22190 माइनस 20605, आपका आई आ गया 1585, और जो P है आप अगर निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 15850। लास्ट वाली में पुट करके देख लीजिए आप अपना, कोई भी 2 का डिफरेंस ले लीजिए तो आपका आई आ जाएगा और फिर P आ जाएगा। तो अल्टीमेटली यानी कि अगर मैं बोलूं तो हमारे पास जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर बेटा 4 गुना इंटरेस्ट है, जो दूसरी थी उसके अंदर 3 गुना था, फिर आपके पास 2 गुना, और फिर 1585 एक आ गया इसके अंदर। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, मैंने बोला इंटरेस्ट हमारे पास। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, फिर से क्योंकि हमारी हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल सेम है, इस वजह से जो आपका इंटरेस्ट है वो एक रेशियो में आ गया, वो 4:3 अगर 4 आपकी इंस्टॉलमेंट अगर 3 होती तो स्टार्टिंग ही P+3 ऐसे हो रहा होता। ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक चीज आई ना। यहाँ पर मेरे को अगर अपने पास बताना है बेटा कैश प्राइस कितना है, तो 15850 से सिर्फ प्रिंसिपल पोर्शन है, जो सिर्फ प्रिंसिपल पोर्शन है वो आपका 4 बार आया, तो वो 4 बार हो गया। प्लस आपके पास जो बेटा डाउन पेमेंट थी वो भी कितनी थी, 15850। तो आपके पास कैश प्राइस आपका निकल के आ जाएगा, सिर्फ प्रिंसिपल ऐड करें 15850 इंटू 4 प्लस 15850, तो 79250 हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा कैश प्राइस निकल के आ गया। तो हमारे पास यही चीज थी, और इस वाले को हम मेथड को अपने पास बेटा नाम भी दे देते हैं इक्वेशन मेथड। क्या दे देते हैं, इक्वेशन मेथड बोल देते हैं हम इस वाली चीज को, जहां पे हम इक्वेशन लगा रहे हैं। और ये सबसे ही अगर मैं बोलूँ ना, जितने भी हमने एग्जांपल्स करे या हम अपने पास करेंगे केसेस, उस वाले में सबसे इजीएस्ट ये वाला है, जहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखी है बेटा, इंस्टॉलमेंट दे रखी है। तो हम वहां पे क्या कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं बताया, तो हम ये मान रहे हैं कि हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल बराबर है, हर इंस्टॉलमेंट, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट एक बेसिकली रेशियो में आ गया। तो अगर 4 है तो 4321,
आपके पास 3 है तो 3 to 1, जैसे मैं अगले वाला भी कराऊंगा, तो उससे हमारे पास ये इक्वेशन बना के हम अपने पास सॉल्व कर लेते हैं और फाइनली कैश प्राइस अपने पास क्या है, हम अपने पास निकाल लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। सो ये सबसे ही आसान वाला आपके पास केसेस में था, जहां पर हम अपने पास क्या बोल रहे हैं कि हर इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस सेम है। तो इसके साथ आपका क्या है, ये वाला आपका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये वाला एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। एक अगला एक और एग्जाम्पल करा देता हूं जिससे और क्लैरिटी हो जाएगी। डाउन पेमेंट है 1000, 3 इंस्टॉलमेंट 1040 960 880 की पे करी एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर। बस 3 इंस्टॉलमेंट्स दिए, कह रहे कैश प्राइस और इंटरेस्ट बेसिकली हमने यहाँ बताना है। तो हमारे पास यही आ गया कि अगेन लेट प्रिंसिपल that is cash price portion in each installment is equal to P और इंटरेस्ट क्या है I। और ऑब्वियसली आप अपने पास क्या करेंगे बेटा, ये चीज तो एक assumption ही है, ऑब्वियसली इसके बिना तो ये हो ही नहीं सकता कि कैश प्राइस पोर्शन हर इंस्टॉलमेंट में क्या है, सेम है। कैश प्राइस पोर्शन हर इंस्टॉलमेंट में सेम है, वो हमारा ऑब्वियस सी बात है, जिसकी वजह से हमारा जो इंटरेस्ट है वो एक रेशियो में आएगा। तो हमारी 3 इक्वेशन बन गई यहाँ पे, क्योंकि 3 है तो 3 to 1 हो रहा होगा रेशियो, P + 3I, P + 2I, P + I, 1040 960 और 880। तो कोई भी दो को सॉल्व कर लीजिए बेटा, I और P आ जाएगा। तो लास्ट दो या पहली दो किसी को भी सॉल्व कर लो, तो डिफरेंस लेना है, तो लास्ट को सॉल्व करें 960 - 880, तो 80 आ गया हमारा I और P आ गया हमारा बेटा 800। एज सिंपल एज दैट। तो सिंपली मेरी इंटरेस्ट कितना कितना हर में जुड़ा हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ है 3 × 80, इसमें जुड़ा हुआ है इंटरेस्ट 2 × 80 और इसमें जुड़ा हुआ है 1 × 80। दिस इज द इंटरेस्ट विच इज देयर इन द इंस्टॉलमेंट्स। और हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल कितना है बेटा 800। तो मेरा कैश प्राइस कितना आ गया, मेरा कैश प्राइस कितना आ गया, तो मैं बेसिकली कितनी इंस्टॉलमेंट्स दे रहा हूँ 3, तो 800 रुपये तो 3 बार जुड़ा हुआ है, प्लस जो 1000 की डाउन पेमेंट है, तो 800 × 3 2400 प्लस 1000 3400। मैंने कैश प्राइस भी बता दिया और इंटरेस्ट भी बता दिया, हमारे पास केस से कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या ये सबसे आसान केस था? यस, ये सबसे आसान केसेस में से एक है। यहाँ पे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है बेटा, यहाँ पे तो बहुत आसानी से चीज निकल जाती है, बहुत ही ज्यादा आसानी से चीज निकल जाती है। यहाँ पर तो सिंपली हमने क्या किया, अपने पास सिंपली हमने अपने पास इक्वेशन मेथड लगाया और उससे अपने पास सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब हमारे पास चलते हैं, जो आखिरी आ रहा है केस ई के नाम से दिया हुआ है, इसे बेसिकली आपके पास हमें इंटरेस्ट निकालना है जब कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट्स गिवन है पर इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है। इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है बेटा, यहाँ पर हमारे पास जो कुछ चीज है, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, हमें कॉन्सेप्ट को भी सिखाऊंगा आपके पास। तो एक जनरल पहले एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, फिर हम इसे पूरा डिटेल में समझेंगे इस चीज को। हमने अब ये 2 एग्जांपल आज करने हैं, ठीक है ना। तो कैश प्राइस जैसे दे रहा है बेटा 10 लाख, डाउन पेमेंट हो गया 20%, बैलेंस 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है 2,50,000 ईच की। इंटरेस्ट बता दो हर इंस्टॉलमेंट में कितना है। मैं एक जनरल आपसे बात कर रहा हूं बेटा, यहां पे तो कैश प्राइस पता है 10 लाख है, डाउन पेमेंट कितनी करी होगी 2 लाख। तो अगर मैं सिंपली लिखूं सिर्फ कैश प्राइस 10 लाख, डाउन पेमेंट 2 लाख, तो बचा कितना 8 लाख। इंस्टॉलमेंट है 250 की 4, तो 10 लाख। क्या इंटरेस्ट जुड़ा होगा इसमें? हाँ जी सर, बिल्कुल जुड़ा होगा, इंटरेस्ट तो जुड़ा होगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? हाँ जी सर, टोटल इंटरेस्ट हमारे पास है 2 लाख, ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है। क्या अभी तक ऐसा कोई केस और आया था? मतलब क्या ये डिफरेंट सच में है कि मतलब, क्योंकि अभी तक बेटा जो आपने केसेस किए, पहले 10 एग्जांपल जितने भी कराए उन सारों में इंटरेस्ट रेट गिवन था,
और जो पिछला किया और इसमें क्या फर्क है, पिछले में कैश प्राइस भी नहीं पता था, सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स पता था तो इक्वेशन लगाई। यहाँ कैश प्राइस पता है, इंस्टॉलमेंट्स पता है, पर इंटरेस्ट रेट नहीं पता। अब यानी कि मैं टोटल इंटरेस्ट तो बता सकता हूँ ऑन दी फेस कि 2 लाख का इंटरेस्ट है, पर मैं क्या ये कह सकता हूँ, वैसे सोच के बताइए कि इस 2,50,000 की इंस्टॉलमेंट में, इस 2,50,000 की इंस्टॉलमेंट में 50,000 का इंटरेस्ट फिक्स है हर में और 2 लाख का प्रिंसिपल फिक्स है, तो मैच तो कर जाएगा। पर क्या वो बात सही होगी? सर नहीं, वो बात ना बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल तो चाहे इंस्टॉलमेंट में सेम हो सकता है, हम चलो आपकी उतनी बात तक सहमत है, पर इंटरेस्ट कभी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरेस्ट तो कम होता जाएगा ना, जैसे जैसे आप प्रिंसिपल दोगे बेटा इंटरेस्ट तो कम होगा। और आप अगर ऐसा बोलेंगे मेरे को कि सर जो आपके पास है 250 के अंदर 2 लाख प्रिंसिपल और 50 इंटरेस्ट है, तो वो बात तो बेटा गलत होगी। अब ऐसे केस में हमने क्या करना है, ऐसे केस में हमने बेटा इंटरेस्ट रेट निकालना है। हमने क्या निकालना है, इंटरेस्ट रेट को निकालना है। तो जिसके लिए हम अपने पास एक कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं, समथिंग अबाउट द प्रेजेंट वैल्यू। तो अभी अगर मैं आपसे एक सिंपल बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं, एक नॉर्मल बात करते बेटा, आज 100 रुपये मेरे पास पड़े हैं, मैं बैंक में गया और इस 100 रुपये को इन्वेस्ट करता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 1 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी? सर कितनी आसान बात है, देखिए सर 100 के अंदर 10% ऐड करा तो 110 हो गया बिल्कुल। और अगर इसको अब इन्वेस्ट करूंगा 110 को 10% इंटरेस्ट के साथ, तो ये कितना हो गया सर? अब 10 रुपए का इंटरेस्ट लगा था, अब 11 का लगा, तो कितना हो गया? 121 हो गया, ठीक है ना। अच्छा सर, अब अगर हम इसको इन्वेस्ट करते हैं 10% के हिसाब से, तो इंटरेस्ट कितना बन गया सर? 12 रुपये 10 पैसे, ऑब्वियसली 121 रुपए भी लगे, तो अब ये हो गया 133.1, 133.1। नाउ इट इज सिंपली, अगर मुझे 1 साल बाद 110 रुपए चाहिए, 1 साल बाद, तो आज मैं बैंक में 100 रुपए जमा कराऊंगा। अगर मुझे 2 साल बाद 121 चाहिए, तो आज मैं बैंक में 100 जमा करूंगा, मतलब 10% इंटरेस्ट। ऑब्वियसली अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ले लूं या रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% ले लूं तो फर्क पड़ जाएगा, हमने 10% से समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है। तो अब ये जो वैल्यू है, ये एक तरीके की बेटा हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ये हम क्या बोल रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू। और जो ये वैल्यूज है, इन्हें क्या बोल रहे हैं? फ्यूचर वैल्यूज। जिनके अंदर क्या जुड़ा हुआ है? इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उन सालों का। ऑब्वियसली 121 के अंदर 2 सालों का है, 133.1 के अंदर 3 सालों का है। अब हमारे पास इसी चीज से एक चीज निकल के आती है, समथिंग नोन एज द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का कॉन्सेप्ट। क्योंकि जो मैंने आपको चीज करानी है उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए, तो प्लीज मेरे साथ समझते चलेंगे, ठीक है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू आपके पास चीज आ रही है। नाउ अगर मैं आपसे सिंपली बोलूं बेटा, मुझे 1 साल बाद 1 रुपया चाहिए, मुझे ईयर 1 एंड पे 1 रुपया चाहिए, तो मुझे बताएं आज मैं बैंक में फर्स्ट डे पे, ईयर नॉट पे, कितने रुपए डिपॉजिट कराऊं कि वो 1 साल बाद 1 रुपया बन जाए। मैं आज बैंक में बेसिकली कितने रुपए इन्वेस्ट करूं कि वो 1 साल बाद 1 रुपया बन जाए। द फ्यूचर वैल्यू इज 1 रुपी, हाउ मच अमाउंट शुड आई डिपॉजिटेड। तो अगर मैं सिंपली बोलूं, आप एक्स लेके कर सकते बेटा। अगर आप बोलते हैं आज आप एक्स रुपीज डिपॉजिट करा रहे हैं, तो एक्स पे 10% ऑफ एक्स लगाना बेटा, वो 1 रुपये के बराबर है, तो 1.10 एक्स हो गया 1 रुपी। तो एक्स क्या हो गया? 1 डिवाइड बाय 1.1, 1 डिवाइड बाय 1.1, तो ये कितना आ गया? 1 डिवाइड बाय 1.1 विच इज 0.909। तो बेटा अगर आज आप बैंक में 0.909 डिपॉजिट कराएंगे, तो वो 1 साल बाद 1 रुपया बन जाएगा 10% के हिसाब से। आप ये तो ना कहते सर 1 रुपये में से -10% सीधा ही कर दो तो 90% आ गया। नो, आपने डिपॉजिट आज 0.909 करोगे, उस पर 10% लग के 1 रुपया बनेगा ना, उस पर 1 रुपया बनेगा। तो 1 रुपया इज अ फ्यूचर वैल्यू, 0.909 इज अ प्रेजेंट वैल्यू, जिसे हम अपने पास, क्योंकि हम इसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का नाम देते। अगर मैं अब आपसे दोबारा पूछूं, इसे मैं हटा देता हूँ, ये बहुत आसान चीज थी, तो हमारे पास सिंपली टू से ये कैसे निकल के आ गया? 1 डिवाइडेड बाय 1.10। अगर मैं आपसे कहता बेटा मुझे
2 साल बाद 1 रुपया चाहिए, तो मुझे 2 साल बाद 1 रुपया चाहिए। तो आज मैं बैंक में कितने जमा कराऊँ? ये ईयर नंबर 2 है, ये ईयर 1 होगा, ये ईयर नंबर नॉट आ गया आज। तो मुझे आपने बताना है अब 10% के हिसाब से ही मैं कितना जमा कराऊं, मैं कितने रुपए डिपॉजिट कराऊं आज कि वो आपके पास 1 रुपया बन जाए। तो हम इसे सर 2 बार कर लेंगे, मतलब जो आपने 1 डिवाइड बाय 1.1 करा, इसे बेटा 2 बार करना है हमने, इसे हमने 2 बार करना है। वो आप इक्वेशन जैसे है, जो वैल्यू आ रही होगी उस पर दोबारा से 10% लेंगे ना, तो इसलिए वो 2 बार हो गया हमारे पास, क्योंकि मेरे को 2 साल बाद 1 रुपया चाहिए, 2 साल बाद। तो 1 डिवाइड बाय 1.1 0.9090 चल रहा था, डिवाइड बाय 1.1 फिर कर दिया, तो आ गया 0.826। क्योंकि आज अगर आप बैंक में, बेटा मैं अगर सही मायने बोलूं, आज अगर आप बैंक में 0.826 डिपॉजिट कराएंगे तो वो 1 साल बाद पता क्या बनेगा? 0.909। 0.826 पे 10% ऐड हुआ तो 0.90, और फिर उस पर 10% ऐड हुआ तो 1 रुपया बन गया। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 3 साल बाद अगर 1 रुपया चाहिए, सर गेम मत खेलिए आप हमारे साथ, बेटा ये बड़ी जरूरी है आपके पास समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को आगे के लिए। तो हम अपने पास एक बार समझ आ गया, दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। तो ईयर नॉट, ईयर 1, ईयर 2, अब हम बात करने जा रहे हैं ईयर 3। तो सिंपली बेटा 1 डिवाइड बाय 1.103 बार, तो डिवाइड बाय 1.1 करा, ये आ गया 0.751। मैंने 3 डेसिमल तक ही लिख रहा हूं। अब ये जो चीज है इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें इंडिविजुअली इन्हें बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। बेटा आपके पास ना पूरे के पूरे सब्जेक्ट आते हैं, इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे एफएम का सब्जेक्ट है, फाइनल में आप जाते हैं वहां पे एसएफएम का सब्जेक्ट आता है। आपके पास ना ये सारे सब्जेक्ट्स में ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। मान लीजिए आप जब किसी कंपनी में जॉब करेंगे, आपको कहेगा कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो डिसीजन लेना चाहते हैं, बताइए कि हम जो है एक एसेट को किराए पे ले, मतलब उसके हम इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहे, या हम उसे आउटराइटली खरीद ले आज ही। मान लो कि मेरी जेब से एक तो जाने हैं 6-6 लाख रुपए 10 साल तक, हर साल के अंत में मैं 6-6 लाख रुपए दूंगा, तो वो टोटल बना 60 लाख, वैसे 10 सालों में जाएगा। और आज ही अगर खरीदता हूं तो जेब से देने पड़ेंगे 50 लाख रुपए, आज ही 50 लाख देने का ऑप्शन है, एक है 6-6 लाख 10 साल देने हैं, तो कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करें? तो अगर आपको बेटा नॉलेज नहीं होगी कॉन्सेप्ट की, तो आप बोलेंगे सर वहां 60 लाख देने हैं, यहाँ 50 आज जा रहे, तो हम 50 दे देते हैं ना, बच गया, सेविंग होगी। नहीं बेटा नहीं, गलती कर दी, वो 6-6 लाख आप हर साल के अंत में दोगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंटरेस्ट एलिमेंट को तो आप इग्नोर कर बैठे ना, वो 6-6 लाख हर साल के अंत में है, और ये 50 लाख आज ही जा रहे हैं। अगर इस 50 को आज इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट कमाओगे ना, तो वो जो 6-6 लाख दे रहे हो इफेक्टिवली उनके अंदर उतने उतने सालों का इंटरेस्ट जड़ा हुआ, तो उन 6-6 लाख जो 10 साल दे रहे हो उनकी आज की प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करूंगा। अगर मान लो उन 60 लाख जो 6-6 लाख दूंगा हर साल, अगर उनकी आज की प्रेजेंट वैल्यू 50 लाख से कम आई तो मैं उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लूंगा, पर अगर वो वैल्यू 50 ज्यादा ही तो 50 दूंगा ना। मतलब मेरे को जब कंपैरिजन डिसीजन मेकिंग लेनी है तो मैं बेसिस तो सेम लूंगा ना, मैं आज ही की वैल्यू लूंगा, एक है फ्यूचर वैल्यूज, एक है आज की वैल्यू, आज ही की वैल्यूज निकालूंगा। तो ये वही चीज है, वो 1 रुपया जो है 1 साल 2 साल 3 साल बाद वो फ्यूचर वैल्यूज है, उनकी आज की प्रेजेंट वैल्यूज है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वो आपके पास है। हम 1 रुपए के हिसाब से क्यों निकालते? ताकि मेरी जैसी इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो वो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है जल्दी करना, ठीक है ना। अब जैसे मैं इस चीज को समझाता हूँ, ये 1-1 रुपया जो फ्यूचर रहा है इनके अंदर इंटरेस्ट जुड़े हुए, तो उतने उतने पीरियड के, अब ये उनकी प्रेजेंट वैल्यूज आ गई। अब अगर मैं सिंपली बोलूं, मान लेते हैं मैं अभी आपको पहले कुछ कराने से पहले, एग्जाम्पल पे जाने से पहले, मैं आप लोगों को बेटा मान लो ये एग्जाम्पल नंबर 6 एक बार दिखाता हूँ वैसे ही करके। यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट से 280, 260, 240, 220 और इंटरेस्ट था 10%। तो मेरे को कैश प्राइस निकालना है। अब इस केस के अंदर अगर मैं जो मेरी 4 इंस्टॉलमेंट्स है 1 2 3 4, मैं पहले साल के अंत में कितना दिया 280, फिर दिया 260, फिर दिया 240, फिर दिया 220, यही दिया मैंने।
अब जो पहले साल दिया उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपका 10% रेट है, तो कितना है 0.909। ये फ्यूचर वैल्यू 280, इसके आज की प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए क्या करूंगा 0.909, 10% ही था। अगर 20 होता तो 1 डिवाइड बाई 1.2 कर रहा होता बेटा, 10% है तो वही फैक्टर काम आ गया मेरे पास, तो 0.909। और मैं जनरली पीवी फैक्टर अपने पास जो है 3 डेसिमल तक रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ बेटा। आपके कैलकुलेटर पे ये लास्ट तक चलता रहेगा जितने डिजिट तक आपका कैलकुलेटर दिखाता है। तो 0.909090, तो आप कहेंगे सर 2 तक ले लो या 4 तक ले लो, बेटा हम जनरली एज अ प्रैक्टिस हम 3 तक लेके चलते हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली आंसर्स में वेरिएशन थोड़ी बहुत ही आ जाती है, तो इसलिए हम लेके चलते स्टैंडर्ड 3 डेसिमल तक अनटिल अनलेस क्वेश्चन आपको ना दे दे। तो ये आपके पास फर्स्ट डे की प्रेजेंट वैल्यू होगी। ये करूंगा 0.826 से। अभी मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा, अभी ये सिर्फ चीज दिखा रहा हूं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.751 से, क्योंकि तीसरे साल का था ना। चौथे का मुझे निकालना पड़ेगा, चौथे का क्या होगा 1 डिवाइड बाई 1.10 4 बार, तो 0.751 डिवाइड बाई 1.1 द्वारा करा 0.683, 0.683। तो अगर आप देखेंगे 280 इंटू 0.909, ये बना 254,520। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरे साथ देखते चले कि मैं कोई चीज टैली करा रहा हूँ। 260 इंटू 0.826, 214,760, 240 इंटू 0.751, 180, 240, और 220 इंटू 0.683, 150, 260। इन सब का टोटल करते हैं एक बार। 254,520 प्लस 214,760 प्लस 180,240 प्लस 150,260, तो बन गया 799,780, which is I will say equivalent to 8 lakh, जो आपकी इक्विवेलेंट टू 8 लाख है। ऑब्वियसली वो जो डिफरेंस है आपके पास, क्योंकि हम 3 डेसिमल तक अपने पास ले रहे बेटा, उसकी वजह से आ रहा है। तो अगर आप अपने पास वहां जिस एग्जांपल का मैं दिखा रहा हूँ टेबल का, अगर कैश प्राइस लास्ट में जाके देखेंगे भी तो वो 8 लाख बेटा बिल्कुल आ रहा है, तो यहाँ पे वो बिल्कुल इक्विवेलेंट आ रहा है। तो सर हम वहां पे ऐसा क्यों नहीं कर लेते बेटा, वहां पे हम बिल्कुल प्रिसाइज चल रहे होते रिवर्स टेबल बना के। ये तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ कि जिसके बेस पर हम यहाँ पे बात समझने जा रहे हैं कि अल्टीमेटली आपके पास ये चीज क्या आ रही है। तो हमारे लिए ये चीज समझनी जरूरी है। आप देखिए कि इस चीज के अंदर हम अपने पास क्या कर रहे हैं, अपने पास आज की उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, और मैं आपको ये चीज एक बार टैली करा रहा हूं बिफोर हम अपने पास मूव करें, बिफोर हम अपने पास आगे मूव करें। तो आप देखिए बिल्कुल आपके उसके पास आ रहे, सेम एग्जैक्टली नहीं आ रहा। रीजन बीइंग बिकॉज आपके डेसिमल्स हमने लिए होते 3 डेसिमल तक, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत वो अप्रोक्सीमेटली की वजह से फर्क आपके पास आ रहा है। तो वो इक्वलेंट टू इसलिए लिख दिया मैंने, क्या 8 लाख अपने पास लिख दिया, ठीक है ना। अब हम इसके बाद एक और आपके पास अभी कराता हूँ, ठीक है ना, तो वो वाला जल्दी हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा था बेटा, एग्जाम्पल नंबर, मैंने 6 दिखाया, अभी चलो 7 दिखाता हूँ। यहाँ 5-5 हजार हम दे रहे थे कितनी बार बेटा, 3 बार, और इंटरेस्ट था 5%। तो इंटरेस्ट अगर बेटा 5% है तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स शॉर्ट में पीवीएफ बोल देते हैं, कैसे निकलेंगे। अब क्या करोगे 1 डिवाइड बाय 1.05, पहले साल का, दूसरे साल का, और तीसरे साल का। 1 डिवाइड बाय 1.05 3 बार, तो क्या निकल के आएगा बेटा 1 डिवाइड बाय 1.05, पहले का 0.952, मैं 3 डेसिमल तक लिख रहा हूँ, फिर डिवाइड बाय 1.05, 0.907, फिर डिवाइड बाय 1.05, 0.864 लिख देता हूँ, 8638 है, 864 हो गया। इनटू क्या करेंगे 5-5 हजार हर साल, तो आप इक्वल टू करेंगे 5,000 इंटू 0.952, 4760, 5,000 इंटू 0.907, 4535, 0.864 इंटू 5,000, 4320, प्लस 4535 प्लस 4760,
13615। और आप चेक कर सकते हैं जो आपके टेबल में वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी उस समय बेटा, 13616। 1 रुपए का ही फर्क है अप्रोक्सीमेशन की वजह से। 5,000 तो ऐड करना ही है डाउन पेमेंट का अलग से, तो यहाँ पे हमारा वो आया और यहाँ पे आप देखिए 13615 आ गया। पर मैं वैसे कह रहा हूँ यहाँ पे और शॉर्टकट हो सकता था। हो सकता था। कैसे? आप देखिए बेटा मैथमेटिक्स है, ये 5,000 हर में कॉमन है, इंस्टॉलमेंट सेम है, इंस्टॉलमेंट सेम है जिसके अंदर ऑब्वियसली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है, तो ये सेम है। जब ये सेम है तो क्या मैं इन तीनों को ना ऐड कर दूं एक ही बार में? हाँ बिल्कुल सही। तो हम इन तीनों को अगर ऐड कर दे तो ये बन गया 0.952, 0.907, 0.864, तो यह 2.723 इंटू 5,000 इंटू 5,000, 13615। अब बेटा इन्हें इंडिविजुअली जो बोलते हैं इन्हें बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.952907864, और इसको कलेक्टिवली बोलते हैं एन्युटी फैक्टर। पर ये कब लगा सकते हो? जब इंस्टॉलमेंट सेम है, इंस्टॉलमेंट सेम है तब आप ये एन्युटी फैक्टर लगा सकते हो। आप आज की उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने जा रहे हो, बेसिकली कैश प्राइस विच इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। सो हम ये अपने पास कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज मैंने अभी तक क्यों समझाई वो समझने की कोशिश करी, हमारा जो आखिरी केस है उसमें इसका भी रेलिवेंस आने जा रहा है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई, हमारी जो इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है वो फ्यूचर वैल्यू से इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। मैं उसकी आज की वैल्यू निकाल के ले आ रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट को हटाकर, तो उसके लिए हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का सहारा लेते हैं। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/1 प्लस आर कर देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा। अगर मेरी इंस्टॉलमेंट बेटा यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे यहाँ पे 280 260 थी तो मैंने इंडिविजुअली किया, पर अगर मेरे पास वो सेम है तो मैं इकट्ठे ऐड कर सकता हूं, उन्हें बोल देते हैं एन्युटी फैक्टर। इतनी बात अभी तक आपको बताइए जिसका यूसेज अभी तो हमने करना है, वो तो मैंने सिर्फ चीज समझाई है आपको बताने के लिए जिसका हमारे पास अभी यूसेज आएगा। सो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो स्टूडेंट मेरे पास जो अगर आप देखेंगे यहाँ पर अब जब हम आते हैं तो मेरे पास 4 इंस्टॉलमेंट दिए 250 250 ईच की, और मेरा जो बैलेंस कैश प्राइस है वो 8 लाख है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो मेरी 4 इंस्टॉलमेंट 2.5 लाख की है, मैं ऐसा कौन सा इंटरेस्ट का रेट लगाऊं कि जिससे इनकी आज की प्रेजेंट वैल्यू मेरी 8 लाख बन जाए। क्योंकि ऑब्वियसली ये किसी ना किसी इंटरेस्ट रेट के बेस पे होगी, किसी ना किसी इंटरेस्ट रेट के बेस पे होगी। तो मैं इन इंस्टॉलमेंट्स की ऑब्वियसली फ्यूचर वैल्यूज है, इनकी आज की प्रेजेंट वैल्यू चेक करूंगा और ये चेक करूंगा ये जो 2.5 लाख 4 बार है ऑब्वियसली किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकली होगी। ऑब्वियसली बेटा इंटरेस्ट रेट कोई तो लिया होगा, वो कौन सा इंटरेस्ट रेट है जिससे ये बनी है इंस्टॉलमेंट्स और इनकी आज की प्रेजेंट वैल्यू 8 लाख के बराबर है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मेथड लगाते हैं जिसका नाम है यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड, तुक्के वाला मेथड। हम तुक्का लगाएंगे, शुरू करेंगे। हम हिट एंड ट्रायल मेथड एक नाम देते हैं जहां पर हमारा मकसद है रेट ऑफ इंटरेस्ट को पता करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को पता करना। जिस केस में हम क्या बोलते हैं, मुझे बस एक छोटी सी चीज और सोचकर बताइए कि यहां पे मैं इंडिविजुअली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को एक एक इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई करूं कि एन्युटी लगा सकता हूं? जो अभी मैंने आपको समझाया वो 5,000 वाला, सर एन्युटी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरी इंस्टॉलमेंट 2.5 लाख की सेम है, ऐसा नहीं है कोई 3 लाख कोई 2 लाख कोई 1 लाख, ऐसे नहीं है, तो मैं इकट्ठे कर सकता हूं। अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं कि भाई मान लेते हैं हमारा 10% रेट है एक बार के लिए। मैं ये नहीं कह रहा आंसर 10 है, हम एक बार के लिए 10% ले लेते हैं। सो मैं बोल देता हूं लेट इक्वल टू 10%। अब जब 10% है मेरा यहां पे बेटा ईयर या इंस्टॉलमेंट नंबर, अमाउंट, एन्युटी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। तो मेरी 4 इंस्टॉलमेंट्स है 2.5 लाख की ईच की, और ये मैं 10% पे एन्युटी फैक्टर लेने जा रहा हूं।
तो ये कैसे निकालते थे बेटा, ये कैसे निकालेंगे, आपने 1 डिवाइड बाय क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 1.1 करना है 4 बार। इन चारों को ऐड करेंगे तो एन्युटी फैक्टर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1.1 0.909 डिवाइड बाय 1.1 0.826 डिवाइड बाय 1.1 0.751 डिवाइड बाय 1.1 0.683। तो आप अगर टोटल करते हैं 0.909 0.826 0.751 0.683 3.169। बेटा इसे वैसे कैलकुलेटर पे करने का आसान तरीका भी होता है, 1 डिवाइड बाई 1.1 करते हैं। कुछ कैलकुलेटर पे ऐसा होता है आप द्वारा से इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो अगला आ जाएगा, फिर इक्वल टू का दबाएंगे फिर अगला आ जाएगा, फिर इक्वल टू दबाएंगे अगला आएगा। और जैसे ही आप कैलकुलेटर पे एक जीटी का बटन होता है, किसका, जीटी का, आप उसको दबाते हैं तो सीधा ही टोटल दिखा देता है। पर वो कुछ कैलकुलेटर्स के अंदर चलता है, कुछ के अंदर नहीं चलता। तो आपके लिए कन्वीनियंट कि आप साइड में अलग से अपना आराम से जॉट डाउन करिए जब तक आप इजी चीज के लिए कंफर्टेबली ना हो जाए। तो यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ कुछ है, तो इसलिए आप बेटर करिए आप अलग से लिखिए और प्रॉपरली लिखकर आप अपने पास साइड में टोटल लगाइए। तो हमने क्या किया, 3.169 लिखा इंटू 2,50,000, ये हो गया 792,250। तो अगर मैं 10% इंटरेस्ट लेता हूं बेटा, तो आज की जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू है वो 792,250 बैठती है, जबकि मुझे जो प्रेजेंट वैल्यू चाहिए थी वो 8 लाख चाहिए थी। तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट 10 तो नहीं है, फर्क है आपके पास। तो या 10 से ज्यादा या 10 से कम है, अब हमें ये जानना है, या 10 से ज्यादा या 10 से कम है। अब अगला रेट कौन सा लेना है, इसके लिए थोड़ा सा सोच विचार करना है, हमें हल्का सा सोच विचार करना है। हम कह रहे हैं, ध्यान से बस मेरी बात को सुनेंगे, मैं कह रहा हूं कि मेरा टोटल इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट 10 लाख है, 2.5 लाख 4 बार दिया। अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू 10% के हिसाब से लेता हूं तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू बनती है 792,250 एक बार के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं मेरा जो टोटल इंटरेस्ट है वो बना एक तरीके से 207,750। मैं यही कह रहा हूं ना कि मेरा टोटल इंटरेस्ट इतना बना, जबकि जबकि ये बात पक्की है कि मेरा ये फिक्स है 10 लाख, मुझे ये चाहिए 8 लाख, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो टोटल में 2 लाख है। अभी आपकी बेटा प्रेजेंट वैल्यू कम आई जितनी आपको चाहिए थी, आपको चाहिए 8 लाख, आपको चाहिए 8 लाख, पर आपकी प्रेजेंट वैल्यू आई 792,250। अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू को बढ़ाना है, प्रेजेंट वैल्यू को बढ़ाना है, इसका मतलब ये मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है, प्रेजेंट वैल्यू कम है, ऑब्वियसली कैश प्राइस तो इंटरेस्ट ज्यादा है, मेरे को इंटरेस्ट कम करना है। तो इंटरेस्ट जब कम करना है तो इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट रेट कम लेना पड़ेगा। तो जब मुझे इंटरेस्ट रेट कम लेना है तभी तो मेरी कैश प्राइस पोर्शन बढ़ेगा ना, इंटरेस्ट कम होगा तो प्रिंसिपल बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे अब कौन सा ले, अगेन तुक्का है। अब अगर डिफरेंस बेटा बहुत ज्यादा होता, मुझे 8 लाख तक चाहिए, अभी मेरा 792 है, तो बहुत पास हूं मैं अभी, तो मैं 2% के गैप पे चल सकता हूँ, 3% के। अगर मेरा गैप बहुत ज्यादा होता तो हम 5% का ले लेते, 10 के बाद सीधा 5 ले लेता। अभी मेरा गैप बहुत कम है तो मैं मान लेता हूं कि मैं 8% ले लेता हूं, एक बार के लिए मैं 8% ले लेता हूं। तो अब अगर मैंने एन्युटी फैक्टर आठ परसेंट पे लिया और फिर निकलेगी प्रेजेंट वैल्यू, पहले तो ये समझना जरूरी है कि सर आपने 12 क्यों नहीं लिया या 15 क्यों नहीं लिया, 8 क्यों ले रहे हो, कम क्यों ले रहे हो। यहां पे ये चीज को समझना है, मेरी वैल्यू अभी बेटा कम आई थी, प्रेजेंट वैल्यू मुझे 8 लाख चाहिए, मतलब अगर 792 आ रही तो मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है और मुझे इंटरेस्ट कम करना है, मेरा इंटरेस्ट टोटल में तो मेरा इंटरेस्ट कम होगा ना रेट। अगर मेरे को प्रेजेंट वैल्यू 792 है, कम आई 8 लाख से, तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ाने के लिए मुझे रेट कम करना पड़ेगा, भाई वर्षा वाली बात होगी। तो अब 8% के लिए बेटा क्या करूंगा मैं, 8% के लिए मैं अपने पास 1 डिवाइड बाय 1.08 4 बार करूंगा।
तो 1 डिवाइड बाय 1.08 0.926, थर्ड डिजिट को मैंने राउंड ऑफ कर दिया 0.857, 0.794, 0.735। .926 प्लस 0.857, 0.794, 0.735, 3.312, 3.312 आपके पास जो है ये वैल्यू बनी। सो यहाँ मैंने लिख दिया 3.312। तो इसको मल्टीप्लाई करा 2,50,000 के साथ तो वैल्यू आ गई 8,28,000। आप ज़्यादा करीब थे, आप सीधा 9 भी ले सकते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, हमने 8 ले लिया और ना सेफर साइड। अब ये बात तो पक्की हो गई, ये बात तो पक्की हो गई कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है बेटा वो 8 और 10 के बीच में है, क्योंकि 10% पे वैल्यू बन रही है 792 250 और 8% पे वैल्यू बन रही है हमारी 828, 8% वैल्यू बन रही है 828। सो हम अब यहाँ पे क्या पढ़ के है, हम यहाँ पे एक चीज करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे इस चीज को। सिंस देखो पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, जैसे ही कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो इजी हो जाएगा बेटा आपके लिए। तो हमारे लिए एक वैल्यू है 792 250, एक वैल्यू है 828 और हमें चाहिए 8 लाख। ये 10% पे आ रही है और ये 8% पे आ रही है। अब ऐसा तो ना आप कैलकुलेटर पे लगे रहेंगे 9 पे निकालोगे फिर आप दोबारा से देखोगे 9.5 पे निकालोगे, नहीं वो तुक्के थोड़े चलते जाने, हमें क्या चाहिए एक कम एक ज्यादा। अब हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब मुझे आपने डिफरेंस बताना है बेटा, एक ये डिफरेंस आया विच इज 28,000 इजी, एक ये डिफरेंस आया तो जो कि बना मेरा 8 लाख माइनस 792 250 7750, और एक मुझे चाहिए होता टोटल डिफरेंस जिनको आप कंपेयर कर रहे हो विच इज 828 माइनस 792 250 35,750। अब यहाँ पे एक तरीका है रेट निकालने का, हमारी एक अप्रोच में हम क्या बोलते हैं बेटा, 10 से या तो कम होगा 8 में या तो ऐड होगा। अब सिंपली टू से मेरी 35,750 की वैल्यू 35,750 की वैल्यू कितने परसेंट पे फ्लक्चुएट कर रही है, 2% पे, क्योंकि मैंने 10 और 8 को कंपेयर करा। तो मेरी 7750 या 28,000 की वैल्यू कितने परसेंट पे फ्लक्चुएट करेगी। तो मैं सिंपली कह रहा हूं अगर मेरी 35,750 की वैल्यू 2% पे फ्लक्चुएट करिए, 2 कैसे आया, 10 और 8 का डिफरेंस, ऑब्वियसली अगर 10 और 7 होता तो 3 होता, कि 35,750 की वैल्यू 2 पे फ्लक्चुएट कर रही है तो 7750 की कितने पे करेगी, तो 2 डिवाइड बाय 35,750 इंटू 7750। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये कर देंगे 7750 डिवाइडेड बाय 35,750 इंटू 2, और अगर 8 प्लस में करना है तो ये हो गया बेटा 28,000 डिवाइडेड बाय 35,750 इंटू 2। मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल यूनिटरी मेथड लगाया, भाई अगर 35,750 की वैल्यू 2% पे फ्लक्चुएट कर रही है तो भाई 28,000 या 7750 की कितने पे करेगी, तो वो 10 में से माइनस करना है 8 में प्लस करना है बेटा। और यहाँ पे ना बच्चे जो गलती कर बैठते हैं 2 को फिक्स मान लेते हैं, ये 2 फिक्स नहीं है बेटा, ये 2 डिफरेंस इन रेट है जिनको आपने कंपेयर करा, डिफरेंस इन रेट है ये, मतलब 10 और 8 का डिफरेंस है ये 10 और 8 का डिफरेंस है बेसिकली, कि जितने को आपने कंपेयर करा। तो अब हम अपने पास देख लेते हैं 7750 इंटू 2 डिवाइड बाई 35,750 माइनस 10 विच इज 9.566, तो इट विल बी 9.57 लिख देते, 566 तक जा रहा, 2 डेसिमल पे ले लीजिए बेटा, रेट है ये तो 9.57% हो गया। और इधर भी आप देखेंगे तो सेम आएगा 28,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 35,750 प्लस 8, तो वही आ रहा है बेटा 9.56
9.66 तो 9.57% हो गया। तो यानी कि ये इंस्टॉलमेंट जो है अप्रोक्सीमेटली जो 2.5 लाख की इंस्टॉलमेंट्स बनी है हमारे केस में, वो कितने परसेंट रेट पे बनी है? 9.57% रेट को लेकर बनी है। 9.57% रेट को लेकर बनी है। अब हमने क्या करना है, हमें इंटरेस्ट रेट पता चल गया, अब हम इंस्टॉलमेंट्स निकालेंगे। तो अगर आपके पास भी यहाँ पे जगह बेसिकली खाली होगी तो आप चाहे रजिस्टर में रेफरेंस दे देना और अब वहां पे इसको निकालेंगे। सिंस मार को सीधा सब कुछ पता है तो हम अपने पास फॉरवर्ड टेबल नॉर्मल तरीके से बना लेंगे बेटा। क्या बना लेंगे? नॉर्मल टेबल बना लेंगे हम अपने पास, फॉरवर्ड टेबल जिसे हम बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, ईयर या इंस्टॉलमेंट नंबर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट बिगनिंग, इंटरेस्ट एट 9.57%, देन है हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है उसके अंदर, और फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट एंड। सो हमारे पास 4 इंस्टॉलमेंट्स है। हम हर बार कितने कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट दे रहे बेटा? 250 की, ये तो फिक्स है। मुझे सोच के बताएंगे बेटा पहले साल का इंटरेस्ट कितने में लगेगा? 10 लाख डाउन पेमेंट थी, 10 लाख टोटल कैश प्राइस था, 2 लाख की डाउन पेमेंट थी, तो कितना था? 8 लाख। तो हमेशा इंटरेस्ट जो लगना है वो किस पे लगना है? बैलेंस कैश प्राइस पे। तो इंटरेस्ट कितने में लगेगा? 8 लाख पे। 8 लाख के ऊपर 9.57% लगा, मुझे 76,560। अब मैं 250 दे रहा हूं, तो 250 के अंदर 76,560 अगर आपका इंटरेस्ट है, 8 लाख इंटू 9.57%, 76,560 है, तो बाकी आपका प्रिंसिपल आ गया 173,440। तो बचा हुआ प्रिंसिपल कितना है अंत में? मुझे 626,560, 626,560। अब अगले साल का इंटरेस्ट इस पे लगेगा, 59962। 59962, तो 250 माइनस 59962, that is 190038 minus 626,560, 436,522। तो ये आ गया 436,522 इंटू 9.57%, 41775। टू 08225 प्रिंसिपल हो गया इसके अंदर, माइनस 436,522, 228,297। और लास्ट में क्या लेना बेटा? डिफरेंस लेना है, 21703 आएगा। ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर लेनी है, हो सकता है कुछ और आओ ना 9.57% करके। अभी आपका टोटल जो बनेगा बेटा 2 लाख बनेगा। आप अगर देखते 228,297 का 9.57%, वो मतलब 21848, 21848, वो नहीं लेना। हमने लास्ट में बैलेंस फिगर लेनी क्योंकि हमारा रेट अप्रोक्सीमेशन हमने जो बेटा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लिए थे, जिससे एन्युटी फैक्टर लिया था, वो 3 डेसिमल तक रिस्ट्रिक्ट करा था। उसकी वजह से ये वेरिएशंस आती है आपके पास लास्ट में, वो लास्ट में जाके एडजस्ट हो जाती है, ठीक है ना। सो एक बार के लिए मैं जरा इसको अपने पास अगर नाम भी दे देता, ये ए बी सी इक्वल टू बी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डी इज गिवन, ई इक्वल टू डी माइनस सी
और जो बैलेंस एट द एंड है वो है b माइनस ई। ठीक है ना। सो ये हमारा फॉरवर्ड टेबल बन गया। आप इंटरेस्ट एक बार चेक कर लेते, 76560 प्लस 59962 प्लस 41775 प्लस 21703, 2 लाख पूरा है। देखिए, और इंटरेस्ट हमेशा कम होना है, पहले साल ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, क्योंकि इंस्टॉलमेंट सेम है। इंस्टॉलमेंट सेम है तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल हर में बढ़ता गया, मतलब इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, प्रिंसिपल बढ़ता जा रहा है, पर इंटरेस्ट तो पक्का ही पक्का कम होगा। तो हमारे पास यहाँ पे सब करने के बाद क्या बना दिया हमने, फॉरवर्ड टेबल बना के बाइफर्केशन कर दी। तो अब इंपॉर्टेंट चीज बेटा मेरे लिए क्या थी, ये चीज निकालना। सबसे पहले हमारे लिए क्या था, इंपॉर्टेंट था ये आपके पास पता करना कि हमारी हर इंस्टॉलमेंट में बेसिकली जो है हमारे का इंटरेस्ट रेट कितना है, जिसके लिए हमने अपने पास हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करा। सिंस अभी पहला है तो देखो थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट जैसे जैसे और कर लेंगे क्वेश्चन तो कंफर्टेबल हो जाओगे। हमने प्रेजेंट वैल्यू अपने पास निकालने, फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट समझाया आपको। वो फ्यूचर वैल्यूज है इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट रेट, आज की वैल्यू निकालनी है। हमने यहाँ पे एन्युटी फैक्टर का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि आपके पास जो इंस्टॉलमेंट्स है वो सेम है सारी, तो हमने सारे फैक्टर्स को ऐड कर दिया जिसका नाम एन्युटी फैक्टर है। स्टार्टिंग हमेशा करेंगे 10 से, स्टार्टिंग हमेशा करेंगे 10 से, उसके बाद आप कम या ज्यादा लेंगे डिपेंडिंग अपॉन क्या आ रहा है। हमें चाहिए थी वैल्यू बेटा 8 लाख की, पर हमारी आ रही थी 790 टू 250, इसका मतलब था हमारा इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा है, अभी के लिए आपके पास ज्यादा है, क्योंकि हमारा को टोटल इंटरेस्ट 2 लाख लेना है, जबकि अभी इंटरेस्ट बन गया था इतना। तो हमारे को इंटरेस्ट कम करना है तो इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट कम करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाएगी, कैश प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट तो सेम है, तो इसलिए कम लिया। कम में आप 9 या 8 ले लेते, जो भी है कंफर्टेबली ऐसा लोगे जिसमें वैल्यू पक्का 1 से ऊपर चली जाए। तो एक हमारी वैल्यू कम होगी, एक वैल्यू ज्यादा होगी, उसके बाद आपने अपने पास ये यूनिटरी मेथड लगाया जिससे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। यूनिटरी मेथड लगाया डिफरेंस लेके, और मैंने आपको यूनिटरी मेथड से बड़ा इजीली समझाया, जहां पे आपने लेके इंटरेस्ट रेट निकाले और बाद में फॉरवर्ड टेबल बना दिया। ठीक है ना। एक और अपने पास एग्जांपल आखिरी कर लेते हैं आज के लेक्चर का बेटा, जो कि हमारे पास है कैश प्राइस है 30 लाख, डाउन पेमेंट है 20%, बैलेंस 4 इंस्टॉलमेंट्स है 840, 780, 720 और 660 की। कैलकुलेट कर दीजिए इंटरेस्ट हर इंस्टॉलमेंट में कितना जुड़ा हुआ है। तो अगेन आप देखेंगे बेटा यहाँ पर कैश प्राइस जो है वो तो 30 है, डाउन पेमेंट 20% का मतलब हो गया 6 लाख, तो बचा कितना 24 लाख। और ये जो इंस्टॉलमेंट्स है सारी, इनका टोटल कितना है अगर मैं देखूं, 840 प्लस 780 प्लस 720 प्लस 660, वो है 30 लाख। तो यानी कि इनके अंदर ऑब्वियसली क्या जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट हमारा जुड़ा हुआ है, और टोटल इंटरेस्ट मेरा कितना है 6 लाख। टोटल इंटरेस्ट कितना है 6 लाख मेरा इंटरेस्ट है। अब मुझे ये पता करना है कि ऐसा कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि जिस पे इन इंस्टॉलमेंट्स के अगर आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो वो 24 लाख के बराबर हो जाए, जो आज का कैश प्राइस है, वो हमें पता करना है। तो हमने अपने पास अगेन क्या करना है बेटा, वही हमने अपने पास हिट एंड ट्रायल मेथड से चलना है। और मकसद क्या है, टू फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मेन मकसद ये है। तो हम स्टार्टिंग किससे करते हैं, हमेशा 10% से। क्या यहाँ पे एन्युटी फैक्टर ले सकता हूँ, नहीं ले सकते, पता है क्यों, क्योंकि इंस्टॉलमेंट सेम नहीं है। तो आपका ईयर या इंस्टॉलमेंट नंबर बेसिकली अमाउंट इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, एन्युटी फैक्टर नहीं लिख रहा, 10% के हिसाब से, और फिर प्रेजेंट वैल्यू। सो 4 है, 1 2 3 4, 840, 780, 720, 660। सो 10% पे कितना बनेगा बेटा, 1 डिवाइड बाई 1.1, 0.909, डिवाइड बाय 1.1, 0.826, 0.751, 0.683। बेटा कोशिश करे
कि अपने पास आपके कैलकुलेटर में देखिए लास्ट तक जा रहा था, आप उसी समय ना मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखने का सोचते हैं, ऐसा मत करिए। आपने 3 डेसिमल तक लिखा, उसी को मल्टीप्लाई करिए दोबारा से, तो 0.909 इंटू 840, तो 763 560, 0.826 इंटू 780, 644 280, 720 इंटू 0.751, 540 720, और 660 इंटू 0.683, 450 780। तो टोटल कर लेना। $2399 340। हमें चाहिए कितनी थी बेटा? 24 लाख। आ कितनी गई? 2399 340, विच इज अप्रोक्सीमेटली, आप अगर देखेंगे, इक्वल टू 24 लाख ही है। तो मुझे और कोई रेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लो 23,90,000 या 23,95,000 आ रहा होता, या 24,50,000 आ रहा होता, मान लो, तो मैं कम ज्यादा रेट वगैरह जो भी है वो करता। यहाँ तो बिल्कुल पास है, डिफरेंस सिर्फ 660 रुपीज का ऑलमोस्ट है। और वो इसलिए भी है क्योंकि आप जैसे ये फैक्टर जो ले रहे हो 3 डेसिमल तक ले रहे हो बेटा, तो वी कैन इग्नोर द सेम। फिर यहाँ पे बच्चे का सवाल आता है, सर ये हमने 500-700 का डिफरेंस इग्नोर कर देना। मैं बोलूंगा नहीं, आपने ये देखना आपके इंस्टॉलमेंट्स कितने बेटा, लाखों की इंस्टॉलमेंट्स है, 8 लाख 6 लाख 7 लाख की, उसमें हम 660 के डिफरेंस को इग्नोर करने को कह रहे हो। इंस्टॉलमेंट्स होती 2000 3000 वगैरह की मान लो, तो 660 का डिफरेंस क्रिटिकल होता, तो फिर मैं आगे या कम का रेट लेता जो भी है, ठीक है ना, प्लस माइनस रेट लेता। लाखों की इंस्टॉलमेंट में 660 का फर्क है तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर आपके पास 0.2 0.3% का, मैं वैल्यू में नहीं जाऊंगा कि 500 या 1000 का फर्क है, यू हैव टू कंपेयर कि जो इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट है वर्सेस जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का बन रहा है। तो लाखों की इंस्टॉलमेंट है 8-8 7-7 लाख की, उसमें 660 का डिफरेंस का फर्क है, तो वो ऑब्वियसली इग्नोरेबल है। तो हमारा यानी कि ये जो इंस्टॉलमेंट्स बनी है, फाइनली हम ये बोलने जा रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार के लिए क्या ही है हमारा, 10%। तो यहाँ पे हमें ऐसा जो हमने पहले केस में किया था ना, हमें लगाने की जरूरत नहीं, पहली बार में तुक्का भिड़ गया, पहली बार में 10 आ गया और वही मैच कर गया। कम या ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे पिछले में था, फिर कम ज्यादा लेते, वो यूनिटरी मेथड लगाते और निकालते। अब यहाँ सीधा 10% के हिसाब से, इसके बाद ही सीधा क्या बना लेंगे हम अपने पास, फॉरवर्ड टेबल बना के बाइफर्केशन कर देंगे, ठीक है ना। फॉरवर्ड टेबल बनाएंगे, बाइफर्केशन करेंगे हम अपने पास जो है, तो वो हम अपने पास, मैं यहीं पे बना देता हूँ आपके लिए, ईयर, इंस्टॉलमेंट नंबर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट बिगनिंग, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट एंड। यही आप देखेंगे तो यही हमने बेटा पहले बनाया था, ठीक है ना, बिल्कुल वही है आपके पास फॉरवर्ड टेबल नॉर्मल तरीके से, क्योंकि कैश प्राइस वगैरह पता है कितनी इंस्टॉलमेंट है, 4, टोटल कितने कितने के बेटा, 840 780 840 780 720 660। पहले साल का इंटरेस्ट बेटा जो हमारा इंटरेस्ट निकलना है वो कितने परसेंट पे है, 10% पे। तो ये आपका डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आता है हमारे पास कितना है, 24 लाख, उस पे लगना है। ऑब्वियसली 24 लाख इज द बैलेंस कैश प्राइस ना, जिसपे आपका इंटरेस्ट लगेगा। सो 24 लाख का 10% कितना होगा बेटा, 240। अब 840 की इंस्टॉलमेंट है, 240 का इंटरेस्ट है उसमें, तो क्या आ गया, 6 लाख का प्रिंसिपल, तो बैलेंस कितना बचा, 18 लाख। फिर 18 लाख 10% 180, अगेन 6 लाख
12 लाख, ठीक है ना। आपके पास मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा ताकि कंफ्यूजन ना आए किसी प्रकार की। ये ए है, ये बी, सी इक्वल टू बी इंटू 10%, डी, ई इक्वल टू डी माइनस सी, एन एफ इक्वल टू बी माइनस ई। फिर अगले साल 12 लाख पे लगेगा, 12 लाख पे 10%, 1,20,000, ये कितना हो गया अब 6 लाख, बचा कितना 6 लाख। यहाँ तो पूरा ही मैच कर रहा है, 6 लाख, लास्ट ईयर में डिफरेंस लेते हो 60, और डायरेक्ट भी 60 बन रहा था। बैलेंसिंग फिगर लो या डायरेक्ट लगाओ, तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है ना बेटा इस केस में, वो 100% प्रिसाइज रेट है। पर सर वहां तो हमने अप्रोक्सीमेट करा था, वो 660 का डिफरेंस है बेटा, वो 3 डेसिमल तक आप लेते हो ना पी फैक्टर को, इसलिए आ जाता है फर्क, वो इसलिए आ जाता है आपका फर्क। देखोगे तो बिल्कुल प्रिसाइज रेट है हमारा। ये आपके पास आया प्रिंसिपल 6 लाख और ये हो गया नील, और टोटल ऑफ इंटरेस्ट भी करोगे तो वो 6 लाख ही बनेगा जो स्टार्टिंग से पता था। टोटल इंटरेस्ट भी करोगे तो वो 6 लाख ही हमारे पास बनेगा डियर। तो ये हमारे पास देखो, तो मैं आपको 2 केस करा दिए, एक में तो डायरेक्टली 10 आया, वो मैच ही कर गया बिल्कुल। दूसरे में आपको रिटर्न ट्रायल में हमने ऑब्वियसली डिटेल में बात करी, कम लिया रेट हमने क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू बढ़ानी थी, तो आपके पास फिर हमने यूनिटरी मेथड लगा के निकाला और फिर हमने पास बनाया। ये कब करना है, जब कैश प्राइस पता है, इंस्टॉलमेंट्स पता है, तो इंटरेस्ट रेट ही नहीं पता, तो वो हमने अपने पास करना है, और ये वाला लगा के हमने अपने पास सॉल्व कर लिया। नो, एक बार के लिए हम अगले लेक्चर में रिवाइज जरूर करेंगे, बट मैं आपके पास जितना हमने अब तक सीखा है बेटा, हमने एक बार के लिए सारे केसेस सीख लिया, अभी अकाउंटिंग नहीं सिखाई। उसके लिए ये आपके पास बेटा स्टार्टिंग में ना एक चार्ट बना हुआ है, अब हम उस चार्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हैं। इट्स अ समरी ऑफ व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, या तो बेटा आपको कैश प्राइस गिवन है या कैश प्राइस गिवन नहीं है। अब कैश प्राइस पता है और इंटरेस्ट रेट भी पता है, सबसे पहला सिनेरियो। देखो इंस्टॉलमेंट तो एक तरीके से हमेशा पता है, कैश प्राइस भी गिवन है, इंटरेस्ट रेट भी गिवन है। तो बेटा अगर इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट नहीं है, वो नॉर्मल जो हमने पहले 4 एग्जांपल्स किए थे वो नॉर्मल तरीके से बन जाता है, वो 8, 6, 4, 2 वगैरह करते हैं, वो आपके सिंपल है, वो नॉर्मल केस हो गया। पर अगर इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है तो हमारा फॉरवर्ड टेबल बन जाता है, मतलब कैश प्राइस भी पता है, इंटरेस्ट रेट भी पता है, सब कुछ पता है, और इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट था तो नॉर्मल फॉरवर्ड टेबल है। पर कैश प्राइस पता है पर इंटरेस्ट रेट नहीं पता, तो ये वो वाला केस आगे जो अभी किया। तो क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले निकालेंगे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, एग्जांपल 13, 14, और उसके बाद बनाएंगे फॉरवर्ड टेबल, और उसके बाद बनाएंगे फॉरवर्ड टेबल, अपने पास पहले निकालेंगे इंटरेस्ट रेट। पर अगर कैश प्राइस नहीं पता माय डियर, पर इंटरेस्ट रेट पता है, कैश प्राइस नहीं पता पर इंटरेस्ट रेट पता है, तो इंस्टॉलमेंट्स और इंटरेस्ट रेट पता है, तो क्या करते हैं, बैकवर्ड टेबल बनाते हैं ताकि कैश प्राइस जान लेंगे। एग्जांपल जो 6 से 10 तक किए, कल पिछले लेक्चर में कुछ किए थे और कुछ अभी हमने आज के लेक्चर में किए, ठीक है ना। पर ना कैश प्राइस पता है ना इंटरेस्ट रेट पता है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन मेथड लगाते हैं। हम ये मानते हैं कि जो कैश प्राइस कंपोनेंट है बेटा वो हर इंस्टॉलमेंट में क्या है, यूनिफॉर्म है डियर। कैश प्राइस पोर्शन हर इंस्टॉलमेंट में क्या है, यूनिफॉर्म है, तो उसकी वजह से वो इक्वेशन लग जाते हैं, p + 4i 3i 2i करते हो वैसे कर लेते हैं। इसके लिए 2 एग्जांपल के लिए 11 और 12। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ समरी हमारे एग्जाम के लिए, एक बार के लिए फटाफट रिवाइज करेंगे क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये अगर हमें एब्सोल्युटली क्लियर है तो हमारे लिए अकाउंटिंग करना आगे तो बहुत आसान हो जाएगा, बस हमें ये बाइफरकेशंस करना थोड़ा सा आना चाहिए। तो आज जो हमने बात करी बाकी एग्जांपल्स कंप्लीट करें, ठीक है ना, हमने अपने पास लेक्चर के अंदर बेटा, सो जो हमने बाकी एग्जांपल्स कंप्लीट करे, समरी को मैंने एक बार बताया। ऑब्वियसली अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मैं क्वेश्चंस भी करा दूंगा, फिर हम अपने पास अकाउंटिंग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बट उससे पहले हम एक बार इसको रिवाइज जरूर करेंगे। आपने अभी होमवर्क के लिए सिर्फ क्या करना है, आपने जो मैंने कराया अभी इस लेक्चर में आपने उतने को ही रिवाइज करना है, एक बार के इन्हीं केसेस को देखना है। होमवर्क आपके पास जो है मैं अगले लेक्चर के अंदर आप लोगों को दूंगा। अभी के लिए होमवर्क ऐसा कुछ नहीं करने को, बट जो अभी कराया 2 लेक्चर्स के अंदर उसे ही अपने पास क्या करेंगे, अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे बिफोर वी मूव फर्दर जी। सो तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।